दोस्तों, अप्रैल 2024 चैत्र नवरात्रि शुरू होने वाले हैं, जिसमें कि हम आपको नवरात्रि के पहले दिन कुछ ऐसा उपाय बताइए। छोटा सा उपाय है जो कि आपको 3 लौंग से करना है। बिजनेस पर, आपके घर पर किसी ने कुछ कराया है, आपकी फैमिली को किसी ने कुछ कराया हुआ, सब ठीक हो जाएगा। आपके घर में पैसा नहीं आता तो उसमें जल्दी होगी। नौकरी नहीं लग रही है, घर में बहुत चिकचिक रहती है तो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। स्टार्ट कर देंगे। बस आपको कुछ नहीं करना है, छोटा सा उपाय कर लेना है 3 लोगों के साथ। नवरात्रि कब पड़ रहा है, शुभ समय, और उसमें बताएंगे हम पूजा के सामग्री और पूजा विधि, और वह क्या चीज है हमें नहीं खानी, और वह क्या चीज है जो हमें नहीं करना जिससे हमारा ब्रेकअप होता है। उसके बाद हम दोस्तों बताएंगे वह आपको सिंपल से 3 उपाय जो आपको कर लेना है नवरात्रि के पहले दिन। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चाहते हैं तो वीडियो को एक प्यारा सा अपना लाइक दे देना और कमेंट में जय माता दी लिखना मत भूलना। हिंदू पंचांग के अनुसार 9 अप्रैल मंगलवार से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। हिंदू धर्म में किसी भी धार्मिक अनुष्ठान से पहले कलश स्थापना की जाती है। नवरात्रि में दुर्गा की घट स्थापना या कलश स्थापना के बाद देवी मां की चौकी स्थापित की जाती है तथा 9 दिनों तक इन देवियों का पूजन अर्चन किया जाता है। कलश को भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। मां दुर्गा की पूजा करने से पहले कलश की पूजा की जाती है। नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। साल भर में कुल 4 नवरात्रि आती हैं, जिसमें चैत्र और शारदीय नवरात्रि का महत्व काफी ज्यादा होता है। माना जाता है कि नवरात्रि में माता की पूजा अर्चना करने से देवी दुर्गा की खास कृपा होती है। मां दुर्गा की सवारी वैसे तो शेर है, लेकिन जब वह धरती पर आती हैं तो उनकी सवारी बदल जाती है, और इस बार मां दुर्गा घोड़े पर सवार होकर धरती पर आएंगी। चैत्र नवरात्रि पूजन विधि घट अर्थात मिट्टी का घड़ा। इसे नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त के हिसाब से स्थापित किया जाता है। घट को घर के ईशान कोण में स्थापित करना चाहिए। घट में पहले थोड़ी सी मिट्टी डालें और फिर जौ डालें, फिर इसका पूजन करें। जहां घट स्थापित करना है उस स्थान को साफ करके वहां पर एक बार गंगा जल छिड़क कर उस जगह को शुद्ध कर लें। उसके बाद एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। फिर मां दुर्गा की तस्वीर स्थापित करें या मूर्ति। अब एक तांबे के कलश में जल भरें और उसके ऊपरी भाग पर लाल मौली बांधें। उस कलश में सिक्का, अक्षत, सुपारी, लौंग का जोड़ा, दूर्वा घास डालें। अब कलश के ऊपर आम के पत्ते रखें और उस नारियल को लाल कपड़े से लपेट कर रखें। कलश के आसपास फल, मिठाई और प्रसाद रख दें। फिर कलश स्थापना पूरी करने के बाद मां की पूजा करें। नवरात्रि घट स्थापना सामग्री: हल्दी, कुमकुम, कपूर, जनेऊ, धूप बत्ती, निरांजन, आम के पत्ते, पूजा के पान, हार फूल, पंचामृत, गुड़ खोपरा, खारीक, बादाम, सुपारी, सिक्के, नारियल, 5 प्रकार के फल, चौकी पाट, कुश का आसन, नैवेद्य आदि। नवरात्रि के व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए? नवरात्रि के 9 शुभ दिनों के दौरान गेहूं और चावल जैसे नियमित अनाज से परहेज करना चाहिए। प्याज और लहसुन जैसे तामसिक खाने से परहेज करना चाहिए। ये शरीर और दिमाग के लिए हानिकारक माने जाते हैं। इन 9 दिनों के दौरान सात्विक आहार का ही सेवन करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान मांस, मछली, चिकन, अंडे जैसे मांसाहारी खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के दिनों के शराब का सेवन करने से भी बचना चाहिए। जो लोग व्रत नहीं रखते हैं उनको भी तामसिक भोजन, शराब, मांस आदि चीजों से दूर रहना चाहिए और उनका सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत रखने वाले भक्तों को फलियां, दाल, चावल, आटा, मक्के का आटा, साबुत गेहूं और सूजी, रवा का सेवन भी नहीं करना चाहिए। नवरात्रि व्रत में क्या खाएं? नवरात्रि व्रत में श्रद्धालु फलों का सेवन कर सकते हैं। इस व्रत में आपको सफेद नमक खाने से बचना चाहिए और सेंधा नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। मसालों में आप जीरा, जीरा पाउडर, हरी इलायची, काली मिर्च पाउडर, दालचीनी, अजवाइन, लौंग और काली मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जियों की बात करें तो व्रत में आप आलू, टमाटर, शकरकंद, अरबी, लौकी, खीरा, कद्दू,
और पालक जैसी सब्जियों का सेवन कर सकते हैं। शारदीय नवरात्रि के दौरान दूध और डेयरी उत्पाद जैसे दूध, घी, दही, पनीर और खोया भी खाया जा सकता है। लौंग ज्योतिष शास्त्र में भी बेहद महत्वपूर्ण और चमत्कारी मानी गई। नवरात्रि का पवित्र महीना चल रहा है। इस दौरान आप लौंग के ज्योतिषी उपाय अपनाकर आपके जीवन में आ रहे आर्थिक तंगी को दूर कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस महीने में लौंग के 3 आसान उपाय। हमारे रसोई घर में कई मसाले ऐसे हैं जो खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ साथ जीवन में आ रही समस्याओं को भी दूर कर सकते हैं। इन्हीं में से एक है लौंग। लौंग एक ऐसी चीज है जो न सिर्फ हमारे खाने के स्वाद को बढ़ाती है बल्कि औषधि के रूप में भी उपयोग की जाती है। कई तरह से उपयोग में आने वाली लौंग ज्योतिष शास्त्र में भी बेहद महत्वपूर्ण और चमत्कारी मानी गई। सावन का पवित्र महीना चल रहा है। इस दौरान आप लौंग के ज्योतिषी उपाय अपनाकर आपके जीवन में आ रहे आर्थिक तंगी को दूर कर सकते हैं। लौंग के कुछ ज्योतिषी उपाय जो आपकी पैसों से संबंधित समस्याओं को दूर कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सावन के महीने में यदि आप लौंग का उपाय करते हैं तो आपकी आर्थिक तंगी पहले से बेहतर हो सकती है। इसके लिए शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए तांबे के कलश से जल अर्पित करें। इसके बाद शिवलिंग पर 2 लौंग चढ़ाकर घी का दीपक जलाएं। इस उपाय से भगवान शिव प्रसन्न होंगे और आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करेंगे। ये उपाय आपकी आर्थिक तंगी भी दूर कर सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आपके घर में लगातार कलह का माहौल बना रहता है जिसकी वजह से आपके घर में नकारात्मकता बढ़ गई है तो इससे छुटकारा पाने के लिए 7 से 8 लौंग जलाएं। यदि जला नहीं पा रहे हैं तो 7 तो 8 लौंग को घर के किसी कोने में रख दें। इसके अलावा जब भी भगवान की पूजा करें तो आरती में 2 लोग जरूर रखें। इस उपाय से घर का माहौल खुशनुमा होगा और घर में फैली नकारात्मकता सकारात्मकता में बदलने लगेगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं और उससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो नवरात्रि के महीने में अपने सिर के ऊपर से 5 लौंग और 5 काली मिर्च घड़ी की दिशा में उबार कर ऐसी जगह पर फेंक दें जहां पर कोई आता जाता नहीं हो। इसे फेंकने के बाद पीछे मुड़कर भूलकर भी ना देखें। इस उपाय से आप पैसों की हर तरह की परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आप धन की हानि का सामना कर रहे हैं तो ऐसे में एक दीपक में लौंग डालकर इष्ट देवता की आरती करें। इस उपाय को करने से धन की हानि से निजात मिलती है और घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है तो इंटरव्यू में जाने से पहले मुंह में एक लौंग का जोड़ा रख लें और अपने इष्ट देवता का ध्यान करें और कार्य में सफलता के लिए प्रार्थना करें। मान्यता है कि ऐसा करने से जल्द ही नौकरी के योग्य बनेंगे। अगर आप जीवन के संकटों से परेशान हो गए हैं तो भगवान हनुमान जी के सामने पूजा अर्चना के दौरान 5 लौंग और कपूर डालकर दीपक जलाएं। फिर इसके बाद ओम श्री हनुमते नमः मंत्र का 21 बार जाप करें। ऐसा करने से साधक के हर संकट दूर होंगे, दूर होगी हर बाधा। सरसों के तेल का दीपक जलाकर इसमें 2 लौंग डालकर हनुमान जी की आरती करें। इससे आपको हर काम में सफलता प्राप्त होगी और कार्य में आ रही बाधा भी दूर होगी। बुरी नजर से मिलेगा छुटकारा। घर में किसी सदस्य या बच्चे को बुरी नजर लग गई है तो इससे छुटकारा पाने के लिए भी आप लौंग का उपाय कर सकते हैं। इसके लिए 5 साबुत लौंग लेकर उसे नजर लगे बच्चे के सिर से पैर तक 7 बार सीधा और 7 बार उल्टा वार कर जला दें। ऐसा करने से नजर दोष खत्म हो जाता, नहीं सताएगा राहु केतु का डर। यदि किसी व्यक्ति को कुंडली में राहु केतु दोष सता रहा है तो उसे हर शनिवार को लौंग का दान करना चाहिए। इसके अलावा आप शिवलिंग पर भी लौंग अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से राहु केतु के बुरे प्रभावों से मुक्ति मिलती है। कार्य में मिलेगी सफलता। धन की देवी मां लक्ष्मी को लाल गुलाब के साथ 2 लौंग अर्पित करें। ऐसा करने से आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है, साथ ही धन धान्य की कमी नहीं होती। वहीं अगर आप किसी जरूरी काम के लिए बाहर जा रहे हैं तो घर से निकलते समय मुंह में 2 लौंग रखकर निकलें और वहां जाकर लौंग के कुछ अवशेष
मुंह से फेंक दें। ऐसा करने से उस कार्य में सफलता मिल सकती है। लौंग के चमत्कारी उपाय। अगर आप किसी काम में बार बार असफल हो रहे हैं और इसमें सफलता हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए एक नींबू लें और उसके ऊपर 4 लौंग गाड़ दें। फिर 21 बार ओम श्री हनुमते नमडाके मंत्र का जाप करें और फिर उस किसी काम के लिए जाते समय उस नींबू को अपने साथ रखें। इस उपाय को करने से आपके सभी बिगड़े काम बनने लगेंगे। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में हो रहे कार्यों में बाधा आ रही है तो उसे सुबह पूजा करते समय घी का दीपक जलाकर उसमें 2 लौंग डालकर आरती करनी चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, इसके लिए फूल वाली लौंग का ही उपयोग करें। इससे वातावरण शुद्ध होता है और किसी कार्य में बाधा नहीं आती। हर व्यक्ति धन प्राप्त करना चाहता है, लेकिन कई बार बहुत मेहनत करने के बाद भी असफलता का सामना करना पड़ता है। इसके लिए आप कच्ची धानी के तेल का दीपक जलाएं और फिर उसमें फूल वाली 2 लौंग डालकर हनुमान जी की आरती करें। इससे आपके जीवन में आ रही सभी बाधाएं समाप्त होंगी और धन लाभ होगा। हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है और मान्यता है कि इनकी पूजा करने से सभी संकटों का नाश होता है। अगर आपके जीवन में कोई या परेशान है तो 7 बार बजरंग बाण का पाठ करें और हनुमान जी का लड्डू का भोग लगाएं। इसके साथ ही पूजा के स्थान पर 5 लौंग और कपूर जलाएं। फिर उसकी भस्म का तिलक लगाकर घर से बाहर निकलें। अब हम वीडियो समाप्त करते हैं और हमारे द्वारा बताए गए उपाय अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में जय मां लक्ष्मी दे दीजिएगा।